मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गेस्ट लेक्चरर्स को सरकार की ओर से दी गई गुड न्यूज। पिछले 1 महीने से ज्यादा गेस्ट लेक्चरर्स परमानेंट करने और तनख्वाह को बढ़ाने की मांग करते हुए राज्य भर में गैर मुद्दत हड़ताल पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर कुछ हद तक राहत की खबर दी है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर MC सुधाकर के नेतृत्व में हुई अहम बैठक में कहा कि सरकार ने गेस्ट लेक्चरर्स की तनख्वाह को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए CM का भी ग्रीन सिग्नल मिला है। ज्यादा सेवा देने वाले गेस्ट लेक्चरर्स की तनख्वाह में 5,000 की बढ़ोतरी होगी, जो नए साल जनवरी के महीने से ही शुरू होगी। नए भर्तियों के लिए मेरिट पर लेने का फैसला लिया है सरकार ने। क्या इस फैसले के बाद अपनी हड़ताल वापस लेकर मानेंगे गेस्ट लेक्चरर्स, देखना बाकी है। 15 रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं को मिली जेल से रिहाई। पिछले दिन इंग्लिश बोर्ड और नेम प्लेट को लेकर हड़ताल के दौरान लाठी, डंडा और पत्थरों का सहारा लेकर तोड़फोड़ करके प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार केब्बन पार्क पुलिस लिमिट में 15 आंदोलनकारियों को 8वीं ACMM कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, जबकि इस मामले में अध्यक्ष नारायण गौड़ा सहित 53 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में जो परपन अग्रहार जेल में कैद हैं। शराब की स्मगलिंग करने वाले गिरफ्तार। नए साल के जश्न को लेकर अभी से शराबियों को इनके पसंद की शराब का भंडार तैयार करके गोवा से गैर कानूनी कम कीमत में शराब लाकर दुगने दामों में बेचने और स्टॉक करने की पुख्ता जानकारी पर गुलबर्गा एक्साइज अधिकारियों ने एक लग्जरी बस, 2 बाइक के साथ 6 आरोपियों को 51 लाख कीमत की 48 लीटर ब्रांडेड शराब जब्त करके गिरफ्तार करने में कामयाब हुई पुलिस। वीरान घर में 5 लोगों के कंकाल मिलने से सनसनी। चित्रदुर्ग शहर के झेल रोड पर पिछले कई सालों से वीरान पड़े घर में बड़ावने पुलिस को पवन कुमार नामी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की तो चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई जब पुलिस ने इस वीरान घर की तलाशी ली। घर के 5 लोगों के कंकाल, हड्डियों का ढांचा मिलने से शहर में सनसनी मच गई। शुरुआती जांच में PWD के रिटायर्ड इंजीनियर जगन्नाथ रेड्डी, पत्नी प्रेमक्का, बेटी त्रिवेणी, बेटा कृष्णा रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी इस घर में रहते थे। कुछ सालों से इनका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल पहले ही इनकी इस घर में मौत होने का शक जताते हुए इनकी मौत कोविड से भी होने का अंदाजा लगा रही है जांच में जुटी पुलिस। जबकि घर के कुत्ते की भी कंकाल मिलने से और भी सनसनी बढ़ गई है इस रहस्यमय वारदात के बाद। नकली पुलिस बुलवाकर रेड का नाटक करने वाली गैंग गिरफ्तार। मनी डबल का लालच देकर जारकीहोली के करीबी को धोखा देकर 25 लाख लूटने वाली गैंग गिरफ्तार। बेलगाम कागती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए गैंग की 2 महिलाओं सहित 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बेलगाम पुलिस ने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर सिद्धरामप्पा ने, इसीलिए किसी को अपनी निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स के अलावा OTP ना देने की चेतावनी दी है। पुलिस ने नाम बदल कर लोगों को इसी तरह ठगने वाली इस गैंग की तलाश कर्नाटका के अलावा महाराष्ट्र और गोवा पुलिस को भी है, जो मुधोल के रहने वाले बताए जा रही है। इस गैंग को जो करोड़ों का धोखा दिया है अब तक जनता को।
गुलबर्गा में कुत्तों का आतंक, कारपोरेटर्स की हड़ताल पर मिला इंसाफ। कल गुलबर्गा शहर में कुत्ते के काटने से एक 6 साल की बच्ची शदीद जख्मी हुई तो हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। पिछले कई महीनों से शहर में आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने और इन पर कार्रवाई करने की मांग को अनसुना करने से नाराज वार्ड नंबर 44 के कारपोरेटर के अलावा साजिद कल्याणी और इरफाना बेगम ने जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान कुत्तों के मामले पर टाउन हॉल को बंद करके धरना प्रदर्शन करते हुए बच्ची को 10 लाख का मुआवजा और कारपोरेशन के लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग पर काफी देर के हंगामे के बाद जेबी मीटिंग में इनकी मांगों को मीटिंग में पास करके इनके शर्तों को मानने के भरोसे और इंसाफ देने के बाद अपनी हड़ताल वापस ली कारपोरेटर्स ने, जिसके चलते हेल्थ अधिकारी को सस्पेंड और बच्ची को 10 लाख का मुआवजा देने का फैसला लिया गया जनरल बॉडी मीटिंग में। दुकान मालिकों को 28 तारीख की डेडलाइन। सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 के तहत कानून में इंडस्ट्री, शॉपिंग मॉल, दुकानदार, सिनेमा घर, हॉस्पिटल जो भी अपने नामों को दर्शाना चाहते हैं 60% कन्नड़ा और 40% कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापारी अगर कोई इस तरह से नहीं किया है तो इन सभी को 28 फरवरी 2024 आखिरी डेडलाइन होगी राज्य भर में, जिसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कहा राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने। यह कर्नाटका रक्षणा वेदिके का है बड़ा इफेक्ट जो पिछले दिनों हुए हंगामे के बाद। पुलिस थाना में होम मिनिस्टर का सरप्राइज विजिट, हैरान हो गए अधिकारी। तुमकुरू जिला इंचार्ज मंत्री और राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने तुमकुरू ग्रामीण पुलिस थाना में बिना बताए सरप्राइज विजिट करके पुलिस थाना के फाइलों को खंगालने लगे तो होम मिनिस्टर के इस तरह अचानक पुलिस थाना पहुंचने पर हैरान हो गए पुलिस अधिकारी। काश के इसी तरह राज्य के हर पुलिस थाना को विजिट करें होम मिनिस्टर, तो पुलिस विभाग की व्यवस्था ही बदल जाएगी तमाम पुलिस थानाओं की। फर्जी एनकाउंटर और कत्ल मामला, महादेव साहूकार पहुंचे अदालत। भीमा तीर में फर्जी एनकाउंटर और कत्ल मामले में महादेव साहूकार सहित 18 लोगों पर धर्मराज चर्चान और गंगाधर चर्चान कत्ल मामले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोर्ट में सुनवाई के लिए आज हाजिर हुए, जो बीजापुर जिला के चर्चान तालुका कोकन गांव में हुई थी ये वारदात। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।